आज का लक्ष्य इस दराज को एक टाई आयोजक में बदलना है। फिलहाल मेरे पति के संबंधों को इस तरह व्यवस्थित किया गया है, लेकिन वे अभी भी जारी हैं। इसके अलावा यह आयोजक न केवल संबंधों के लिए उपयोगी होगा, बल्कि बेल्ट के लिए भी उपयोगी होगा। विचार उन्हें डिवाइडर के साथ एक दराज में रखना है ताकि वे दिखाई दे और आप वास्तव में देख सकें कि आपके पास क्या है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कुछ डिब्बों को जोड़ने जा रहा हूँ, इसलिए यह वर्ग कैप्सूल की तरह है। इसलिए शायद मुझे लगता है मैं 3 डिवाइडर के बारे में करूंगा, मुझे लगता है। इसलिए मैं एक को यहाँ और एक को यहाँ और एक को यहाँ रखूंगा, लेकिन मैं पीछे से आगे नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं इसे दूर तक ले जाऊंगा, मूल रूप से क्योंकि आप दराज के अंत तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हारने जा रहे हैं कुछ जगह, लेकिन मैं ड्रॉ के पीछे चीजों को गायब करने की तुलना में जगह खो देता हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे जैसे छोटे कैप्सूल और अनुभाग होंगे, और जो मैं उसके लिए उपयोग करने जा रहा हूँ ये लकड़ी के टुकड़े हैं जो मेरे पति ने मेरे लिए काटे। व्यक्तिगत रूप से मुझे लकड़ी काटने की आरी का उपयोग करना पसंद नहीं है क्योंकि ध्वनि मुझे डराती है, तो मैंने उसे करने दिया वह काम मेरे लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी मुझे किनारों को रेत करने की जरूरत है क्योंकि वे काफी उबड़-खाबड़ हैं। यह लकड़ी का टुकड़ा कार्यशाला में संग्रहित किया गया था। यह एक और परियोजना से स्क्रैप था जो हम काम कर रहे थे, और यह थोड़ा झुक गया। तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ वह किनारों को रेत है, फिर सब कुछ मापे और इसे काट लें, इसलिए स्लॉट एक साथ फिट होंगे। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं और आपके पास दराज को फिट करने के लिए माप हैं, अब मैं लकड़ी के सफेद रंग को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने रेत डाला सभी किनारों, और मैं बहुत सावधान नहीं था, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता था जब मैंने इसे बाद में चित्रित किया, यदि किसी भी तरह की खामियां लकड़ी में बनी रहती हैं, तो पेंट उन्हें ढक देगा। मैं बस सावधान था कि कोई चिपके हुए किनारे बाहर चिपके नहीं थे, इसलिए मैंने उन सभी को रेत दिया। और एक बार जब मैं किया गया तो मैंने सब कुछ मापा और लंबाई के लिए इसे सही आकार में काट दिया। मुझे केवल 2 26 सेंटीमीटर टुकड़ों की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने उसे लकड़ी पर चिह्नित किया और फिर उसे आकार में काट दिया। और जब से मुझे एक शासक कहीं नहीं मिला, मुझे एक स्टैंड का उपयोग करना था जिसे मैं चारों ओर झूठ बोल रहा था। मुझे पता है कि यह शायद सबसे अधिक पेशेवर बात नहीं है, लेकिन जब मैंने यह काम किया तो मेरे पास शासक की तलाश में जाने का समय नहीं था, इसलिए मैंने बस इसका इस्तेमाल किया सब कुछ चिह्नित करने के लिए और फिर इसे आकार में काट दिया। अगला हम टुकड़ों को मापने जा रहे हैं जिसे हम इसके लिए उपयोग करने जा रहे हैं। मैं हालांकि एक टेप उपाय का उपयोग नहीं किया, मैंने बस लकड़ी को निशान के साथ रखा और फिर उसे काट दिया। यह टुकड़ा पीठ पर जाएगा और इसे गोंद करने के लिए मैं कुछ लकड़ी के गोंद का उपयोग करूंगा, और फिर मैं उन्हें बीच में डालने के लिए 2 नए टुकड़े काटूंगा। एक बार जो हो गया, मुझे किनारों को रेत देना होगा। और जब से मैं नियमित सैंडिंग पेपर से बाहर भागा, मैंने इलेक्ट्रिक सैंडर का उपयोग किया और यह ठीक काम किया। और उसके बाद मैंने एक टुकड़ा लिया, लकड़ी का एक टुकड़ा, मैंने इसे ठीक बीच में चिह्नित किया और इसे एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया, यह जानने के लिए कि मुझे फिर से कहाँ कटौती करनी है। मुझे यकीन है कि कोई भी जो पेशेवर रूप से लकड़ी के साथ काम करता है, मुझे लगता है कि मैं गड़बड़ हूँ, लेकिन मैं डिस्लेक्सिक हूँ, इसलिए मैं संख्या से बचता हूँ और इस तरह यह मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। एक बार जब वे सभी तैयार हो जाएंगे तो मैं उन्हें काटने के लिए एक छोटी सी आरी का उपयोग करूंगा, लेकिन जब से मैं नीचे नहीं काट सकता, मैंने सिर्फ पक्षों को काट दिया। और एक बार वे दोनों तैयार हो जाएं, मैं एक छोटे से लकड़ी पर नक्काशी चाकू का उपयोग करने जा रहा हूँ नीचे से कटने के लिए, और कुछ फैला हुआ भाग जो एक ही बार में निकलते हैं, लेकिन दूसरों में मुझे वास्तव में खुद को कठिन धक्का देना है। सच कहने के लिए वे एक साथ काफी फिट थे, लेकिन जैसा कि लकड़ी थोड़ा मुड़ा हुआ था क्योंकि यह कार्यशाला में झुक गया था, मुझे इसे लागू करने के लिए थोड़ा दबाव लागू करने की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने जो कुछ किया उसे पूरी तरह से सपाट बनाने के लिए एक सार्जेंट का उपयोग करना है। इसलिए मैंने जो किया वह उन्हें रात भर लकड़ी के एक और टुकड़े के खिलाफ दबाए रखना था ताकि उन्हें सीधा करने की कोशिश की जा सके। वे उतना नहीं चपटा था जितना मैंने उम्मीद की थी, खासकर लंबे टुकड़े। मुझे शायद उन्हें 1 या 2 दिन और छोड़ना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो वे बहुत अधिक चपटा हो जाते, लेकिन ईमानदार होने के लिए यह सिर्फ इसके लायक नहीं होता। मैं परियोजना को पूरा करना चाहता था, इसलिए मैं दराज के लिए डिवाइडर बनाना शुरू कर सकता था। फिर मैंने इसे पेंट करना शुरू कर दिया और यह अच्छा लगने लगा। विचार यह नहीं था कि यह एकदम सही होगा, बस हमें यह पसंद आया। सभी लकड़ी के टुकड़ों को पेंट करने के 1 या 2 घंटे बाद और उनके सूखने की प्रतीक्षा करें। मैं बस जा रहा हूँ पीठ पर पैनल गोंद। अगर यह कभी ढीली हुई तो मैं इसे पेंच कर सकता हूँ या इसे नाखून भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे इतना उपयोग मिलेगा कि यह ढीली हो जाए, इसलिए गोंद काम करेगा। इसलिए मैंने केवल पीठ पर लकड़ी के गोंद का उपयोग किया।
और फिर किनारों को साफ किया जहां बचे हुए थे। फिर एक छोटे ब्रश के साथ मैंने उन क्षेत्रों को चित्रित किया जिन्हें मैंने खुला छोड़ दिया था, और मैंने बीच में कुछ टुकड़े चित्रित किए जिन्हें मैंने भी छोड़ दिया था। इसलिए मुझे एक छोटे ब्रश के साथ उस पर जाने में लगभग 20 मिनट लगे। और बस यह सुनिश्चित करें कि सब कुछ साफ सुथरा लगे। और वह यह है हम कर रहे हैं। यदि आपको मेरी सामग्री पसंद है और मुझे पेट्रोन पर अनुसरण करना चाहते हैं, यहीं आप मेरी नई सामग्री, साथ ही अतिरिक्त सामग्री पा सकते हैं और मेरी पुस्तकों, डिजाइनों, वीडियो और कलाकृति के पीछे की प्रक्रिया को देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पा सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी जगह है कि मेरी सारी सामग्री सीधे आपके पास आती है। मेरी वेबसाइट और मेलिंग सूची के माध्यम से है। अपना नाम और ईमेल जिस पर आप चाहते हैं कि नई सामग्री भेजी जाए, और वह यही है।